हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है होटल रिव्यूज़ के अंदर। दोस्तों, आज 7 सितंबर को जन्माष्टमी का त्यौहार इंडिया में मनाया जा रहा है और इस त्यौहार का हिस्सा बनने के लिए, बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए और बहुत से लोग मथुरा वृंदावन में ट्रैवल करते हैं और मथुरा में जाके श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करते हैं और उनके चरण कमलों का आनंद प्राप्त करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ बहुत ही रोचक जानकारी और जिसका बहुत कम वर्णन देखने को मिलता है। बहुत कम इसके बारे में सुना गया है कि जब श्री कृष्ण भगवान ने वृंदावन छोड़ दिया था तो राधा रानी का क्या हुआ था, राधा जी का क्या हुआ और क्या कभी दोबारा मिले नहीं मिले, और मिले तो क्या हालात थे, क्या उस वक्त वो उतने ही घनिष्ठ थे और क्या उनके बीच में उतना ही ज़्यादा प्रेम था। ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप श्री कृष्ण भगवान के जीवन की इस घटना के बारे में जानें। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि जन्माष्टमी का त्यौहार आ गया है, आज जन्माष्टमी है और जब भी हम प्रेम और त्याग की बात करते हैं तो राधा और कृष्ण का जिक्र सबसे पहले होता है। दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है और लेकिन दोनों कभी भी एक नहीं हो सके। कि आप जानते हैं कि कृष्ण जी से बिछड़ने के बाद राधा जी का क्या हुआ और एक दूसरे से अलग होने के बाद क्या कभी दोबारा मिले? तो आपको बताते हैं। श्री कृष्ण भगवान बचपन से ही राधा जी से काफ़ी क्लोज थे। उनसे राधा जी का काफ़ी लगाव था। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और राधा कृष्ण के दैवीय गुणों के बारे में परिचित थीं। उनको पता था कि श्री कृष्ण भगवान के अंदर दैवीय गुण हैं। उन्हें ज़िंदगी भर अपने प्रेम के रूप में अपने मन में वो सजा के रखती थी और यही वजह थी कि एक दूसरे के बिछड़ने के बाद भी दोनों का प्रेम जिंदा रहा। कृष्णा के वृंदावन छोड़ने के बाद राधा का वर्णन बहुत कम मिलता है। कहते हैं कि राधा और श्री कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने श्री कृष्ण से कहा था, भले ही अब वो उनसे दूर जा रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन में कृष्णा सदा ही साथ रहेंगे और हमेशा राधा के अंदर श्री कृष्ण भगवान मन में वास करेंगे। तो इसके बाद कृष्णा मथुरा चले गए और कंस और बाकी राक्षसों का उन्होंने वध किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से जाने गए। ये सब इतनी कहानी हम सबको पता है। तो श्री कृष्ण के वृंदावन से जाने के बाद राधा की ज़िंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया। राधा का विवाह किसी और से हो गया और राधा अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाने लग गई और फिर भी और समय के साथ साथ वो बूढ़ी हुई, लेकिन उनके मन में, जो राधा के मन में श्री कृष्ण भगवान जी का प्रेम था, उनके मन में जो श्री कृष्ण भगवान के प्रेम की मूर्ति थी, वो कभी भी उसके लिए प्रेम कम नहीं हुआ। तो बिछड़ने के बाद कब मिली राधा जी? कहते हैं कि सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद आखिरी बार वे अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची और जब राधा ने कृष्ण, रुक्मणी और सत्य बाबा से विवाह का जब राधा जी को पता चला कि उनका रुक्मणी और सत्य बाबा से उनका विवाह हो गया तो वह देखकर बिल्कुल भी दुखी नहीं हुई, बल्कि श्री कृष्ण भगवान को देखकर वो काफ़ी खुशी हुई। दोनों सांकेतिक भाषा में एक दूसरे से बात करी और कान्हा की नगरी में राधा को कोई जानता नहीं था और राधा कृष्ण भगवान से अलग भी नहीं होना चाहती थी। इसीलिए कृष्ण क्या करते हैं, उनको अपने महल के अंदर एक देविका के रूप में नियुक्त करते हैं। देविका क्या होती थी, महल से जुड़े जो कार्य होते थे वो संभालती थी और इस तरह राधा रानी भी महल से जुड़े जो कार्य थी वो संभालती थी और मौका मिलते ही वो श्री कृष्ण को निहार लिया करती थी। लेकिन महल में राधा ने कृष्ण की तरह पहले जो आध्यात्मिक जुड़ाव था, जो एक दूसरे से जुड़ाव था, वो उन्हें महसूस नहीं हो रहा था। इसलिए राधा ने महल से दूर जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाके दोबारा श्री कृष्ण जी के साथ गहरा जो मन का रिश्ता था, जो आत्मीय संबंध था, वो स्थापित करेंगी ताकि दूर रह के भी वो अपने प्रेम को निभा सकें और उनकी जो मूर्ति उनके मन में है वो उसको आखिरी दम तक
उसको प्रेम करती रहें। तो लास्ट में क्या होता है, आखिरी वक्त में क्या होता है, तो उन्हें नहीं पता था राधा रानी को कि महल छोड़ने के बाद वो कहाँ जाएंगी, किधर रहेंगी, लेकिन श्री कृष्ण भगवान जानते थे। धीरे धीरे समय बीता, राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। तब उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी की ज़रूरत महसूस हुई। लेकिन आखिरी लम्हों में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आए और उन्होंने राधा से कहा कि वो उनके जीवन में जो कुछ भी वो मांगना चाहे वो मांग सकती हैं, लेकिन राधा ने इनकार कर दिया। तो श्री कृष्ण भगवान ने फिर उनसे उनकी अंतिम इच्छा पूछी कि पूछा, क्या चाहिए तुमको, बताओ क्या तुम्हारी इच्छा है, मैं पूरी करूँगा। लेकिन राधा जी ने इनकार कर दिया। श्री कृष्ण भगवान ने बार बार अनुरोध किया तो राधा जी ने उनसे बांसुरी बजाने का आग्रह किया। तो श्री कृष्ण भगवान ने इस मौके पर दिन रात बांसुरी बजाई और इतनी मधुर ताल छेड़ी कि पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध हो गया और उनके प्रेम से गूंजने लगा। श्री कृष्ण भगवान ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आत्माधिक अपने रूप से छोड़कर वो श्री कृष्ण भगवान के अंदर जब तक विलीन नहीं होगी, तब तक श्री कृष्ण भगवान जी ने अपनी बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया और कृष्ण जानते हैं कि उनका प्रेम अमर है। बावजूद वो राधा की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने अपनी बांसुरी उसके बाद तोड़ दी। इस कहते हैं कि उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने कभी जीवन में दोबारा से बांसुरी नहीं बजाई और अब इसको उन्होंने अपने प्रेम की अंतिम निशानी के रूप में सजो के रखा। तो ये थी राधा और कृष्ण जी की आखिरी पल, जिसमें राधा श्री कृष्ण के अंदर समा गई और मरते हुए भी उन्होंने अपना प्रेम अजर अमर किया।